चमत्कार थोड़े समय का है। अच्छा, आपने चमत्कार देखा नहीं है क्या? बाजीगर आते तो हैं, चौराहे चौराहे पे तमाशा करते तो हैं, चादर बिछा लेते हैं, चादर में ही बच्चे को मार देते हैं, काट देते हैं, छुरी चला देते हैं, चाकू चला देते हैं, गर्दन काट देते हैं। आपके सामने ही सब चमत्कार हो रहे हैं। और 15-20 मिनट के बाद में रुपया कमाया, थैला उठाया, साइकिल पे धरे और पैडल मारे, चमत्कारी गायब, चला गया। क्यों? चमत्कार होता ही इतने टाइम के लिए है, लंबे समय नहीं होता है। अगर वही कलाकार वही बाजीगर उसी चौराहे पर रोज बाजीगर का खेल करके 1 महीना भी दिखा दे, कोई भी आने वाला, क्यों? क्योंकि ढोल देखने में बड़ा है पर ढोल में पोल ही पोल है, अंदर बहुत पोला होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा सा ब्लेड मार दो तो सबरो दिख जावे कि हम कच्छू ना है, अंदर पोल खुल जाती है, पोल। और अगर आपका नित्य कर्म अच्छा है तो उसका मतलब ही यही है कि आप निरंतर हैं, निरंतर हैं, निरंतर हैं। इसीलिए नित्य कर्म अच्छा है, वायु का हमेशा चलती है। हमारा कितने मर गए, कितने आ गए हमारे जैसे तुम्हारे जैसे, पर हवा चली रही है रोजाना, सूरज निकल ही रहा है रोजाना, चंद्रमा निकल ही रहा है रोजाना, धरती वहीं की वहीं है। और हमारे तुम्हारे जैसे चमत्कारी आए और गए। बोलो, जो दादाजी ने चबूतरा बनवाया था उस पर पीपल का पेड़ अभी तक खड़ा है, लगाने वाले गए, छाया खाने वाले गए, सब चले गए, 7 पीढ़ी और पीढ़ पेपर वहीं, चबूतरा वहीं, पेड़ वहीं। क्यों? पेड़ एक जगह तो खड़ा है पर वहीं खड़े खड़े पुण्य पुरुषार्थ कर रहा है, नित्य सेवा कर रहा है समाज की। अपनी छाया के नीचे किसी को रोकता टोकता नहीं है। जाति का आ जाए, प्रजाति का आ जाए, जानवर आ जाए, पक्षी आ जाए, हैं? बीट कर जाओ, पेशाब कर जाओ, आपको जो पटे सो कर जाओ, थूक जाओ, खकार जाओ, पर पेड़ नाराज नहीं है, इसीलिए टिका हुआ है। और जो गाली को पचा गया, आलोचना को पचा गया, वो भी टिका ही रहने वाला है, वो टिकेगा। क्यों? पुरुषार्थ ही नो न पुनंत वेदा। पुरुषार्थ में आदमी का धैर्य जागृत होता है, धृति जागृत होती है, क्षमा जागृत होती है, और फिर वो वृक्षों की तरह अजन्य हो जाता है। वृक्ष में सहनशीलता ज्यादा होती है। कितनी शीलता होती है वृक्ष में। आग से तपता है, मई के महीने में सूख जाते हैं पत्ते, खंडर हो जाता है पेड़, और वही सूखी डाल में से फिर कुलैया, पत्तियां फिर चमकने लगती हैं। आदमी के जीवन में संकट आता है तो वो मुरझाएगा अवश्य, पर उसके पास नित्य कर्म और सच्चाई है तो फिर खिलेगा, फिर खिलेगा, फिर खिलेगा। आपके पास भी ये पावर होना चाहिए कि आप संकट में परेशान रहें, कोई बात नहीं, संकट तो परेशानी के लिए ही होता है, आप रहिए परेशान। मैं परेशान रहूं, पर समय अच्छा आना चाहिए, कल अच्छा हो, परसों अच्छा हो, आप सबके जीवन में खुशहाली हो। उसके लिए श्री नारद जी को कथा सुनाने के लिए सनत कुमार बैठ गए, और नारद जी भी बिना मन के कथा सुनने के लिए बैठ गए। कथा सुनाते रहे सनत कुमारों को, पावन कथा सुनाते सुनाते नारद जी ने कथा सुनी। धुंधकारी की कथा सुनी, प्रेत की कथा सुनी, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनी, और भागवत का प्रभाव क्या है वो धुंधकारी प्रेत पर सुना कि प्रेत आत्मा भागवत की कथा सुनकर पुनः मानव का जीवन लेकर आ गई थी। इसी कथा को सुन के नारद जी की भागवत में परम श्रद्धा हो गई महाराज। इसीलिए आज की कथा प्रेत से मुक्त करने वाली कथा आपने सुनी। आपके अंदर कोई प्रेत होगा तो वो सुधर जाए, घर में हो वो भी प्रेत से मुक्त होकर पुनर्मानव का जन्म आपको प्राप्त हो जाए। अर्थात आप दारू ना पिए, जुआ ना खेलें, गलत काम ना करें, आप मानस बन जाए, मानव बन जाए। यथा लक्ष्यम विहुतान कर्मम सर्व भागवते। भागवत कर्म आपके जीवन में जब अवतरित हो जाता है उसी को मानव और नया जन्म कहते हैं। मर के जन्म लेना नहीं है, आप इसी जन्म में पुनः पुनः सुधर के नया नया जन्म धारण करें। भागवत का यही मूल लक्षण है, और भागवत का मूल प्रताप भी यही है। आप इस प्रताप से प्रभावित रहेंगे। आइए, अब श्री नारद जी ने देखा कि ब्रह्मा जी विमान लेके आए और फूल वर्षा कर रहे हैं, हमारा सब देवताओं को लेकर आए।
नारद जी चमत्कार देख रहे, ब्रह्मा जी ठीक हो गए, कैसे? तो ब्रह्मा जी ने कहा भागवत की जय हो, सनत कुमारों की जय हो और मेरे पुत्र नारद की जय हो। अरे नारद, तूने पुत्र होकर के कथा की, उस कथा के फल से तेरा पिता स्वस्थ हो गया। यही कर्म मेरा शेष रह गया था जो मैं कर नहीं पाया, इसीलिए मैं बीमार हो रहा था, और ये कर्म तूने कर दिया, मेरा कर्म सत्य हो गया। इसीलिए पिता दादा जो कर्म नहीं कर पाए वो पुत्र या प्रपौत्र को करना चाहिए, जिससे उनकी आत्मा शांत और सुखी और निरोगी हो जाए। इसीलिए कथा का ये महत्व है, पुत्र के लिए, प्रपौत्र के लिए। थोड़ी देर में देखा कि भक्ति आगे ही नाच रही है, नृत्य कर रही है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सूरज की तरह चमक रहे हैं। नारद जी परम सुखी हो गए, वाह वाह वाह। इतनी देर में ब्रह्मा जी ने कहा, अरे नारद, आज भागवत का ये कमाल है, ये भागवत तो मैंने तुझे बचपन में दी थी, पर तू खेलते कूदते भागवत को बिसर गया। इसीलिए बचपन में जो बच्चों को अच्छे ज्ञान, अच्छे श्लोक, अच्छे मंत्र सिखाए जाते हैं, और जैसे ही बच्चे 8वीं 9वीं में जाते हैं माता पिता ध्यान देना बंद कर देते हैं ना। जो बचपन में सिखाया तुमने, गोद में बिठा बिठा के गायत्री बोलो, ये श्लोक बोलो, वही बार बार रिपीट करवाते रहो। बच्चे के मुंह पे दाढ़ी आने लगे तो ज्यादा ध्यान दो, बाल उगने लगे तो बाल के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। बाल आए तो इसका बालकपन गया, और बालकपन गया तो बुराइयां टूट पड़ेंगी, इसीलिए ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। महाराज जी ने निश्चय कर लिया कि परम भागवत गाऊंगा, परम भागवत, नित्य भागवत गाऊंगा। ये तो जगत कल्याण करने वाली, प्रेत और पितरों का कल्याण करने वाली है। मेरे तो पितर तर गए,